आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। आपकी ड्रेसिंग से लग रहा था कि जैसे आप किसी पार्टी से आए हैं माशाल्लाह से। वैसे तो आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़े अच्छे कपड़ों में, बड़ी अच्छी उसने असद भाई ने बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई माशाल्लाह से, असद भाई ने भी। अस्सलाम वालेकुम यस, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दो क्लिप है मेरे पास। पहला क्लिप मैंने लिया है ये क्या था ऑफिशियल, जो जस्सी भाई का चैनल है, उन्होंने लेटेस्ट एपिसोड डाली थी हॉन्टेड हाउस 83 के नाम से। आई गेस उन्होंने बताया कि इस पर कोई इंसिडेंट हुआ था 1983 में इस लोकेशन के ऊपर, जिसकी वजह से इसको अभी तक लोग 83 के नाम से जानते हैं और इस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। इसको डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा क्लिप मैंने लिया है वो क्या था ऑफिशियल की जो लेटेस्ट 2 पार्ट्स में एक एपिसोड आई थी। एपिसोड के नंबर नहीं है तो उनके नाम उन्होंने जो रखे हैं वो फाइट अगेंस्ट ब्लैक मैजिक है। और अगेन मैं आई एम अज्यूमिंग कि ये जो उन्होंने सीरीज़ शुरू की थी कुछ अर्सा पहले इसी नाम से फाइट अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, लेकिन इस एपिसोड में उन्होंने इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं नाम से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वही उसी सीरीज़ की एक कंटिन्यूटी है। तो बहरहाल इनको डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन आप मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जस्सी भाई के क्लिप से और इसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जस्सी भाई का क्लिप मैं आपको बता दूं कि ये उन्होंने आखिर में बताया कि टू बी कंटिन्यूड है, तो यानी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो बहरहाल जब वो आएगा तो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो पार्ट है पहला उस पर हम बातें करते हैं कुछ। तो चलिए मिलकर देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये टायर, अच्छा आप देखें, मैं पॉज किया यहाँ पे, आप ये नोट करें कि नीचे ये चारपाई है। अब चारपाई के नीचे भी दिखाना चाहिए था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये दिखाएंगे, लेकिन देखते हैं दिखाते हैं या नहीं। और ऊपर जो वो टायर पड़ा था वो विंडो के ऊपर, वो विंडो टूटी हुई विंडो है उसके ऊपर वो टायर पड़ा है। अब वो पहले वो हिली है और उसके ऊपर जो टायर पड़ा है ऑब्वियसली वो फिर हिला है। तो अब नीचे वो विंडो को कौन हिला रहा है, आपको इसलिए कंफर्म करना चाहिए कि नीचे चारपाई के नीचे तो नहीं है कोई। ये देखिए, ये देखिए, और इसका नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। और इसका जो कैमरे का एंगल है वो देखिए जस्सी भाई के बिल्कुल ऊपर है, देखिए चेस्ट से थोड़ा सा, चेस्ट के लेवल का है, चेस्ट के लेवल का है। और उसके कैमरे के नीचे जो है वो काफ़ी गैप है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे भी पता चले कि आपके पाँव के नीचे क्या है, पता चले ना कितना गैप है आपके साथ कोई। आप ज़ाहिर है आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आप रिकॉर्डिंग करके हमें व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, तो आपको चाहिए ना कि आप हर जगह की हर चीज़ की क्लैरिटी हमें दें, हर एक्टिविटी की। इसके लिए आपको कन्विंस करने के लिए आपको नीचे भी दिखाना पड़ेगा कि आपके किस मतलब आपके पाँव के नीचे क्या है, कोई चीज़, कोई बंदा, कोई इंसान तो नहीं है कुछ छुपा हुआ। और नहीं तो आप थोड़ा सा फिर दूर खड़े हो, थोड़ा वाइड एंगल रखें। आपने इतना थोड़ा सा एंगल, बहुत ही क्लोजर शॉट क्यों ले रहे हैं आप, ये मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत क्लोज खड़े हैं उनके। अब ये देखें, अब ये देखें, यहाँ पे आप नोट करें कि ये बास्केट हिली है, नीचे ये जो एक लकड़ी का पीस है ये पड़ा है, लकड़ी के पीस को हिलाया गया है जिसकी वजह से वो बास्केट हिली है। और फ़ौरन बाद ही एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे एक स्टील का रॉड होता है ना, स्टील का रॉड आपके पास हो और उसको आप हाथ में ऐसे ऐसे रोल करें या स्वाइप करें हाथ के ऊपर, तो एक आवाज़ आती है ना, वो वाली आवाज़ मुझे लग रही है। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करके आपको सुनाऊंगा। और इसके अलावा एक और जगह पे भी, एक और एक्टिविटी पे भी इस तरह की आवाज़ आती है, आप नोट कीजिएगा। और अब ये आवाज़ क्या है ये मेरी समझ से बाहर है कि क्या कैमरामैन के साथ भी, उनके पीछे भी कोई बंदा खड़ा था जो जिसकी बार बार रॉड की आवाज़ आ रही है। ये चीज़ तो क्लियर करते तो होती, उन्होंने नहीं की। अब जितनी दफ़ा भी ये कैमरा पैन कर रहे हैं वो बहुत ऊपर एंगल है उनका, वो बहुत हाइट पे है, नीचे क्या है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि नीचे क्या हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि चारपाई के नीचे भी नहीं दिखा रहे। अब देखिएगा, अब दोबारा सुनिएगा। ये देखिए, अब जो इन्होंने पैन किया, बहुत, एक तो बहुत लेट पैन किया है, बहुत लेट पैन किया है। और उसका एंगल मैंने पहले भी कहा कि बहुत ऊपर यहाँ पे रख के इन्होंने पैन किया। नीचे क्या है आपको कुछ पता नहीं है। अब ये देखें, अब ये टायर हिला है। अब फ़ौरन पैन लेफ़्ट पे करना चाहिए और फ़ौरन नीचे, चारपाई के नीचे भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वो विंडो को हिलाया गया है जिसकी वजह से ये वो टायर गिरा है। ये देखें,
अब देखें उनका कैमरे का एंगल ऊपर था, अब मजीद ऊपर हो गया, अब नीचे क्या है क्या समझ नहीं आ रही। उनको कोई धक्का लगा, ये भी अब सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। काश कि आप थोड़ा सा दूर खड़े होते तो पता चलता कि उनको कैसे क्या धक्का लगा, क्या हुआ, कुछ पता तो चले। आप उनके ऊपर, कैमरामैन जो हैं वो उनके ऊपर चढ़ के खड़े हुए हैं, तो ऐसे तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा ना। देखिए अब जसी भाई फिर कैमरे उसके फ्रेम से बिल्कुल आउट है। देखिए बिल्कुल उनके पीछे क्या है बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। अब देखिएगा एक्टिविटी होगी। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये पाइप्स के साथ साथ एक लकड़ी सी पड़ी है, लकड़ी का पीस है, ये येलो जो चीज़ है इसके ऊपर, ये इनके ऊपर आता है। अब ये देखें फ्रेम से आउट है। अब वही उठ के वहां से उनके ऊपर आया और उन्होंने पैन नहीं किया। देखें अब देखें ये पाइप हिला है, अगेन ये भी फ्रेम से आउट था, बाद में कैमरा उधर गया है। ये देखें अब ये मुझे लग रहा है कि शायद पीछे से आया, पता नहीं शायद ऊपर से ही गिरा हो बास्केट से, लेकिन फिर भी अगेन फ्रेम में नहीं था, रिकॉर्ड नहीं हुआ सही। मुझे ऐसे लग रहा है शायद पीछे से आया, तो कैमरा पैन तो करना चाहिए, नहीं किया। अच्छा अब आप ये देखिएगा, इस एक्टिविटी पे आप देखिएगा, अभी ये फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है ना, ये गोल सा ऊपर जो स्ट्रेनर सा पड़ा हुआ है। तो जब ये अभी अब देखिएगा आराम से ये फ्रेम से आउट होता है और इसके बाद एक्टिविटी हो जाती है इसी के साथ। और इसमें आप अगेन नोट कीजिएगा वही रॉड की आवाज़ आती है। ये रॉड की आवाज़, ये देखिए अब ये गिर गया। अब ये देखें ये गिर गया, इसमें उन्होंने पैन नहीं किया। और जैसे ही ये किसी भी एक्टिविटी होने से पहले ये पैन मतलब फ्रेम में लाते हैं, फ्रेम से ला के आउट हो जाता है, यानी वो कैमरा इधर ही पैन करते हैं, इधर मूव करते हैं, तो फ़ौरन ही वही एक्टिविटी हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, मुझे क्या शक जा रहा है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब अपेरेंटली कैमरामैन पे भी कोई अटैक हुआ है। इसके बिल्कुल ऊपर गिरा हूं यार, यहाँ पर भी आया कि परेशान नहीं करे, सबसे बड़ा। अब देखें ये दोनों जो दरवाजे थे, डोर्स लगे हुए थे उस वॉल के साथ। एक तो अगेन मैंने कहा कि वो चारपाई के नीचे नहीं दिखाया, पूरी एपिसोड में नहीं दिखाया कि उसके नीचे क्या है, क्योंकि एक्टिविटीज़ तो वहीं से हो रही हैं सारी, मतलब वही दीवार के साथ। और दूसरा इधर लेफ्ट साइड पे मेन डोर है, वो भी ये देखें मेन डोर है शायद, तो ये पैन करना चाहिए था, नहीं पैन किया। ये देखें प्रॉपर पैन नहीं किया। ये देखें नीचे क्या है, इसके नीचे फ्रेम के नीचे, ये देखें बड़ी देर बाद किया है उन्होंने, बहुत टाइम ले लिया। अब आप देखिएगा अब ये चारपाई के साथ कुछ एक्टिविटी होनी है, तो चारपाई बिल्कुल फ्रेम से आउट है, बिल्कुल उनके ऊपर सर के ऊपर चढ़ के खड़े हैं। अब फ्रेम से के बिल्कुल साथ क्या है हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा दूर खड़े हो वाइड एंगल में। ये देखें अब ये देखें ये चीज़, ये चारपाई उसके ऊपर गिर गई है। अब ये उस तरफ क्यों गया ये मेरी समझ से बाहर है, उधर तो नहीं जाना चाहिए था, पहले तो पैन इधर करना चाहिए था। ये देखें अब ये जस्सी भाई फिर अगेन बहुत करीब खड़े हैं उनके, कोई अटैक हुआ होगा, कोई किसी चीज़ ने उनको धक्का दिया होगा, या पता नहीं, अब वो खुद गिर गए हैं, ये अल्लाह आलम यार, ये वही जानते हैं। ये देखें दिया होगा डेफिनेटली, कोई ऐसी मखलूक होगी उधर। लेकिन अच्छा जी, ये था इनका क्लिप जस्सी भाई का। तो जैसा कि मैंने बार बार आपको क्लिप के दौरान भी बताया कि काफ़ी जगहों पे मुझे शॉर्ट कमिंग्स लगी। सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगी वो यही थी कि जो कैमरामैन थे बहुत करीब खड़े थे, एक वाइड एंगल बिल्कुल भी नहीं बना रहे थे। और मुझे कभी कभार कुछ मोमेंट्स पे लगा कि वो बहुत इंटेंशनली बहुत करीब जाके खड़े हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी हाइड हो जाएं, पता नहीं यार, आई डोंट नो। लेकिन होता ये था कि बहुत ही करीब जाके खड़े हो जाते थे, और जो जहाँ एक्टिविटी होती है बाद में वो बिल्कुल फ्रेम से आउट हो जाती थी। तो जब एक्टिविटी होती है तो ये पीछे हटते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल एक्टिविटीज़ जो हैं वो फेक हुई हैं या रियल नहीं हुई हैं, हो सकता है वो रियल हुई हों, लेकिन आपके पुअर कैमरा वर्क की वजह से इतनी क्लैरिटी नहीं आई। जैसी भाई अगर आप देख रहे हैं तो माजरत के साथ अपॉलॉजीज़ अगर आपको बुरा लगे, लेकिन देखने में एज ए व्यूअर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से चीज़ों में डाउट आ रहा था आपकी, क्योंकि एक वाइड एंगल नहीं था। और इसके अलावा आप कोशिश करें, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, सजेस्ट ही कर सकता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात। आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, मैं बल्कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैं तो सिर्फ देखता हूँ, व्यूअर हूँ, घर बैठ के देखता हूँ और आराम से बात कर लेता हूँ। लेकिन सजेशन मैंने आपको ये दी थी कि आप जिस कैमरे से आप गूगल टाइम दिखाते हैं, गूगल टाइम दिखाने के बजाय
उस फ़ोन को निकाल के उससे रिकॉर्डिंग कर लिया करें आप, ताकि आपके पास दूसरा कैमरा हो वो भी रिकॉर्ड कर सके, और जो कैमरा मैन है उसका पता चले उसके पीछे क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है वो कैमरा मैन हर दफ़ा कैमरा पैन करना उसके लिए भी इतना आसान नहीं होता। तो जब आप दूसरा दूसरा आपके पास कैमरा होगा तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो बहरहाल जसी भाई, अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए था। तो ये था जी, ये क्या था ऑफिशियल का एपिसोड। और प्ले करते हैं वो क्या था का फाइट अगेंस्ट मैजिक, ब्लैक मैजिक, उसको देखते हैं और साथ साथ डिस्कस करते हैं। ये देखे फ़ौरन बाहर दिखाया, बाहर से हिला था, कैमरे के सामने हिला था, और इधर भी दिखा दिया। अच्छा एंगल ये भी वाइड नहीं है, हालांकि वाइड एंगल होना चाहिए, ये भी वाइड एंगल नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ इनको भी कि वाइड एंगल होना चाहिए, वाइड एंगल नहीं है ये भी, लेकिन फिर भी जहाँ तक कर सकते थे। ये देखें, ये उड़ती भी आई है। ये देख, शरीफ भाई को आके मुंह पे भी लगी है और हाथ पे भी। मेरे हाथों पे भी लग गई है 2-3 दिन बाद ना इसके। ये वाकई इंजरी हो गई है, तो थैंक गुडनेस की छोटी सी हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पॉज इसलिए किया है कि शरीफ भाई के हाथ में कैमरा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन उसकी फुटेज नहीं है, वो जो कि मिसिंग है, और उन्होंने आखिर में बताया है कि क्यों मिसिंग है, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे दूसरे कैमरे की फुटेज होती तो क्लैरिटी मज़ीद आनी थी। और बाकी जहाँ तक रहेगी बात, जो झाड़ियाँ हिल रही हैं, उड़ के आ रही हैं, तो जितनी क्विकली चांद भाई कैमरा घुमा रहे हैं, तो अगर चौथा बंदा आके यहाँ पे ऐसा कर रहा है तो मुश्किल है कि वो इतनी जल्दी करके वो गायब हो जाए, छुप जाए। तो ये तो काफ़ी हद तक क्लियर है कि इनके साथ चौथा बंदा नहीं था, लेकिन सेकंड कैमरे की फुटेज डेफिनेटली मिसिंग है। ये देखें, ईंट आई है अंदर से और वो दिखा रहे हैं, लेकिन अगेन वही मिसिंग है, फुटेज मिसिंग है। तो मैंने यार पूरा दिखाया, मिसिंग है। और ये गोबर है, गंदगी। बिल्कुल गोबर आया है, और ये जो आया है काफ़ी, इसका एंगल जिस एंगल से आया है ये चांद भाई के भी सर के ऊपर से आया है, और चांद भाई ने जब इसको पैन किया है कैमरे को, तो कैमरा का एंगल जो था वो सीधा ग्राउंड पे था, ज़मीन के ऊपर था। मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा थोड़ा सा, उसका एंगल थोड़ा ऊपर होता, थोड़ा दूर पता चलता कि दूर से तो नहीं किसी ने फेंका। अपने कोई तकरीबन 3-4 मीटर के रेडियस में उन्होंने घुमा दिया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर भी कर देते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी वो दूर से भी फेंकी जा सकती थी। बहरहाल ये चीज़ आई है, बाकी और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जिनको बहुत ही कन्विंसिंग है, तो आप उनको देखें। कॉर्नर में चांद, कॉर्नर में कीजिएगा, चीज बैठी है बिल्कुल, कह रहे कुछ चीज़ बैठी है, कॉर्नर, हाँ इधर लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में कुछ चीज़ कह रहे बैठी नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुई, उन्होंने बताया। अच्छा, जिस तरह से इस चारपाई को टॉस किया गया है, ऐसे फ्लिप किया गया है, इतना आसान नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है 1 से 2 सेकंड का फ़र्क है, मतलब चारपाई आके उनके ऊपर गिरने में और चांद भाई के कैमरा घुमाने में 1-2 सेकंड के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान हो तो वो भाग सकता है, क्योंकि जाते जाते वो डोर, जैसे वो चारपाई के ऊपर लगा है, डोर बंद भी हुआ है, तो वो डोर में फंस जाता है या कुछ ऐसी आवाज़ आती दूसरी। तो ये भी मुझे काफ़ी हद तक कन्विंसिंग लगा है, लेकिन अगेन वही मैं कहूँगा कि कैमरा की, दूसरे कैमरे की फुटेज होती तो वो ज़्यादा क्लैरिटी आती है। अब ये देखें, ये चारपाई इनके ऊपर किसी ने फेंकी है, और डोर उधर ही है, उतना ही बंद है, वो ज़्यादा उसके अलावा खुला ही नहीं। अच्छा, ये सबसे अच्छी एक्टिविटी तो ये मुझे लगी है, ये देखिए किस तरह से उठ रही है। नहीं, अच्छा यहाँ पे हो सकता है कुछ दोस्त कहें कि शायद बाहर से कोई हाथ डाल के कर रहा हो, लेकिन हाथ नहीं है, हाथ बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं पीछे करता हूँ थोड़ा सा, और ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये हाथ नहीं, कोई हाथ नहीं लग रहा मुझे। और अगर हाथ होता तो ये देखें, ये वाला जो गैप है डोर का, तो यहाँ पे कुछ कोई ना कोई नज़र आ रहा होता। ये देखें, हाँ, अब सर के ऊपर आके दोनों के लगा है वो लकड़ी का पीस, लॉग। अब ये दोबारा ये, अच्छा पहले तो कह सकते हैं कि शायद किसी ने मारा हो, चले मान ले कि यार आपने कहा
मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए, तो आप कहें कि यार किसी इनके अपने बंदे ने मारा है, तो खैर उसमें भी एक बात है कि इतना जालिम हो गया कि उनको सीधा सर में मार दिया। बहरहाल वो जो बाद में उठा है और फिर ये जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी मतलब एक बंदे का काम नहीं है इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना, और अगर एक से ज़्यादा बंदे हैं उनके साथ इन तीनों के अलावा, तो जिस तरह से उन्होंने क्विकली पैन किया है तो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होता है ना। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, ये अब चार भाई। मैं तो कहता हूँ इनको को जो अच्छा, ये एक ज़बरदस्त आइडिया था चांद भाई, आपको आई विश कि आप थ्रू आउट पूरी एपिसोड्स में, बल्कि सारी एपिसोड्स में आप यही आइडिया रखें कि थोड़ा सा वाइड एंगल दिखाएं। ये बहुत अच्छा आइडिया था आपका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास शहरी भाई और असद भाई के पास बेटर लाइट ना होने की वजह से आपको उन्होंने बुलाया, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ा। लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा था, ऐसा प्लीज़ किया करें। बिल्कुल एक्सीलेंट एक्सीलेंट आइडिया यार, हमेशा से किया करें यार आप। इससे लगता है ये सर में आके लग गया। दिल लगे रहते भाई। नीचे है कोई चीज, सामने लेकर आइएगा कैमरा नीचे। उनको कैमरा लेके जाना पड़ा करीब, सिर्फ लाइट की वजह से। वो ये दोबारा अटैक हुआ है उनके सर के ऊपर, दोनों के ऊपर हुआ अटैक। सर फट गया यार, फट गया। अच्छा, आप ये नोट करें कि जब ये कोई सेटअप होता है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी करनी है, तो वो ये ज़रूर ख्याल रखते हैं कि अब हमारे टीम मेंबर्स को जो है ना वो इतनी कोई ज़्यादा इंजरीज ना आए, उनको कुछ ना हो। लेकिन ये जो हमें पता चल रहा है कि ये जो सर में आके 2 दफ़ा लगा है, ये तो मुझे बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है कि जिस तरह से उनके ऊपर सर के ऊपर आके लगी है। तो अगर इनका अपना कोई सेटअप होता तो वो कोशिश ज़रूर करते कि अपने टीम मेंबर को जो है इतनी इंजरी ना आए। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। ये देख ये देख रही है जान दे। अच्छा, ये देखिए वही। हाँ, ये दिखाइएगा जी एक बार, वही है ना दिल वाली साइड पे। कहते हैं वो उड़ता हुआ है। अब आप ये नोट करें इसकी पोजीशन क्या है, ये पड़ा है। अब ये थोड़ा मूव हो जाएगा यहाँ से, देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे असद भाई की जो उनकी आवाज़ निकल रही है ना, जैसे सांस घुटी हो, बहुत नेचुरल लग रहा है मुझे। और जिस इंटेंसिटी से वो उनको तकलीफ़ हो रही है ना, मुझे तो जेन्युइन लग रहा है, ये बिल्कुल रियल लग रहा है। और ये देखिए कोशिश कर रहे हैं उनके छुड़ाने, ये जो आवाज़ निकली है इनकी, ये बिल्कुल जेन्युइन। और चांद भाई की पोजीशन देखिए, चांद भाई इधर आ गए हैं, उनका कैमरा भी हिला नहीं है, फ्रेम भी नहीं हिला। और अब आप नोट कीजिएगा कि वो पुतला कहाँ गया। अब पुतला देखें वहाँ चला गया, किसी ने फेंक दिया शायद। अच्छा, ये देखें। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया ना। अब आप कहेंगे हो सकता है कि चांद भाई ने उधर ही खड़े थे तो पाँव से ऐसे कर दिया हो, ठीक है, मान लिया उन्होंने कर दिया। लेकिन अब जो उड़ता हुआ आएगा वो देखिएगा वो कैसे आएगा। एकदम से मेरे ऊपर आकर गिरा है। मैंने खुद देखा यार, यहाँ से उड़ा है जानवी जैसे अभी अपनी जगह तब्दील कर रहा है। अब ये देखें, ये पहले वो पुतला आके वो डोर को लगाया, यानी वहां से किसी ने वहां पे कोई मखलूक थी या क्या था, वट एवर जो भी एंटिटी थी, वहां पे उसने फेंका है, वो डोर के ऊपर आके लगाया। डोर से वो फिर इधर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया। ये देखें, ये देखें, ये देखें। हाँ, उन्होंने कहा क्लिप नहीं है। अब ये रीज़न थी कि वो दूसरे सेकंड कैमरे की वो क्लिप नहीं है, फुटेज नहीं थी। अच्छा जी, ये था इनका क्लिप। और ये जो लोकेशन थी, ये इसको चांद भाई और शहरी भाई ऑलरेडी इसको विज़िट कर चुके हैं, जो इनकी शहरी भाई और चांद भाई के अपने पर्सनल चैनल्स पे आई थी। और उसका नाम उन्होंने गोस्ट लॉकडाउन हॉरर व्लॉग करके नाम रखा हुआ है। और लोकेशन के बारे में तो नो डाउट अबाउट इट कि वो हॉन्टेड नहीं है, पोजेस नहीं है। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा पोजेस थी। और जब ये उस वक्त आए थे तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ इनके साथ हुई थी और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी जो भी यहाँ पे एंटिटी थी। और शहरी भाई के मुंह से खून भी निकला, तो काफ़ी सीरियस मसला हो गया था।
तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था। और उसमें उस वक्त जब ये आए थे तो इनके पास 2 कैमराज और 2 लाइट्स बड़ी और प्रॉपर एक उनमें उन्होंने रिकॉर्ड किया। और जब इस दफ़ा ये लोग आए हैं तो ये एतराज़ मुझे हमेशा से रहा है और ये मुझे हमेशा से एतराज़ रहता है। और चांद भाई, शहरी भाई और असद भाई अगर आप देख रहे हैं, I'm श्योर आप लोग देख रहे होंगे, माइंड ना कीजिएगा जो भी आज मैं बातें करूँगा, इसको पॉजिटिव लीजिएगा। और हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा सा अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि आप पॉजिटिव लोग हैं और क्रिटिसिज्म को, तनकीद को पॉजिटिव लेते हैं। और जो भी मैं बात करूँगा ये जस्ट फॉर एन इम्प्रूवमेंट होगा। वो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप लोग अपने पर्सनल चैनल्स पे जो भी वीडियोस लगाते हैं, जो भी आप अपना उसको कंटिन्यू करते हैं, जो भी कंटेंट डालते हैं, उसमें आप प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ जाते हैं, प्रॉपर लाइटिंग के साथ जाते हैं, बल्कि आजकल तो आप 2-2 कैमरास के साथ जाते हैं वहाँ पे। उसमें हमने लेटेस्ट जो आप शहरी भाई और चांद भाई का जो एक सीरीज़ है कोस्ट आउट टोन के नाम से, तो उसमें जो एपिसोड्स आई हैं शहरी भाई ने अपने चैनल पर डाली, तो उसकी एडिटिंग देख के मैं हैरान हो गया कि कितनी ज़बरदस्त एडिटिंग की है। उसमें इंट्रोडक्शन आपने जिस तरह से किया है वो भी बड़ा एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग आती है, अच्छी सी लुक आती है और बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपके पास दो लाइट्स होती हैं, प्रॉपर कैमरास होते हैं, वो उससे आप शूट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो कहता है मेन चैनल पे आते हैं, आपका कैमरा दूसरा, 2 कैमरे जो होते हैं, दूसरा कैमरा आपने बस विदाउट लाइट पकड़ा होता है, सिर्फ उसकी फ्लैश लाइट ऑन होती है। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में तो वो भी नहीं था। शुरू में तो पूरी एपिसोड ही जो है, पहला पार्ट बगैर उसके कैमरा के चला गया। आखिर में जाके उनको ख्याल आया शहरी भाई को कि मैंने इसको तो ऑन ही नहीं किया, उन्होंने जाके फिर ऑन किया। आखिर में आप लोगों ने बताया है कि ये उनके कैमरे में जो पूरा क्लिप था वो गायब हो गया। और आपने शहरी भाई आपने मेंशन किया कि वो जो मखलूक रिकॉर्ड हुई थी वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। अब यहाँ पे अगेन मुझे कन्फ्यूजन ये हुई कि क्या सिर्फ वही एक छोटा सा क्लिप में से बाकी हैं? अगर बाकी हैं तो वो क्यों नहीं डाले? तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि वो एक ही क्लिप था, जितने भी मिनट्स का था वो बहुत ही लंबा सा एक जो भी क्लिप था उसी के अंदर वो मखलूक थी। क्योंकि आपने आखिर में जो एक्सप्लेनेशन दी सिर्फ वो मखलूक की बात की, हालांकि पहले भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई थी जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन फुटेज नहीं थी उसकी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हालांकि आपने नहीं बताया, तो उसकी शायद उस वजह से ना हो। और चलें ये तो हो जाता है, लेकिन आपके पास प्रॉपर एक लाइटिंग होनी चाहिए। अब आप देखें कि सिर्फ लाइटिंग की वजह से, लाइट ना होने की वजह से, जब एक चांद भाई इस कमरे के अंदर एक वाइड एंगल बना के खड़े हुए हैं तो आपको सिर्फ लाइट ना होने की वजह से आपने उनको, चांद भाई को बुलाया कि यार ये लाइट करीब कीजिएगा। और लाइट से मुझे याद आया कि आपके पास जो लाइट थी, एक तो आपने शहरी भाई ने एक उसका मोबाइल का फ्लैश ऑन किया हुआ था, दूसरा जो असद भाई को आपने टॉर्च दी हुई थी वो भी आउट ऑफ चार्ज थी। तो मुझे ऐसा लगा कि आप जो इस एपिसोड को करने आए हैं बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड थे, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। आपकी ड्रेसिंग से लग रहा था कि जैसे आप किसी पार्टी से आए हैं माशाल्लाह से। वैसे तो आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़े अच्छे कपड़ों में, बड़ी अच्छी उसने असद भाई ने बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई माशाल्लाह से, असद भाई ने भी बाल भी स्ट्रेट किए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो आप लोग किसी पार्टी से, किसी फंक्शन से आ रहे थे। और जैसे शहरी भाई भी अपनी जैकेट को लेके काफ़ी कंसर्न थे कि उनकी जैकेट को कुछ हो ना जाए, वो झाड़ियों से नहीं गुजर रहे थे। तो बहुत ही मतलब बहुत ही रिलक्टेंट लग रहे थे आप इन दोनों पार्ट्स के अंदर। अब मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है, बार बार दी है उस क्लिप के अंदर, उसको पॉज करके वो इसलिए दी है कि इस तरह की दूसरा कैमरा ना होने की वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी अनक्लियर जा रही थी, तो मैंने इसलिए बार बार उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप देखने वाले, उसको डाउट करें कि ये शायद कोई ये खुद से कर रहे थे तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई बहुत ज़्यादा तरफदारी उनकी कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने लिए समझ रहा था और मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये ऐसा है। और इसके अलावा एक और बात जो मैंने नोट की, वो जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि जब आप लोग उस पुतले को उठाने लगे हैं तो आपने हिसार कर लिया, कुछ दुआएं पढ़ ली, तो जाके आपने उसको हाथ लगाया। तो ये बड़ा अच्छा था, आप अपने सेंसेस में, अपने हवास में रहे। तो जो नुकसान था वो बहुत मिनिमल सा हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और कोशिश किया करें आइंदा भी हिसार कर लिया करें इस तरह की चीज़ों को हाथ लगाने से पहले। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। बाकी आई होप कि यार आप लोग मज़ीद इसको बेहतर करेंगे और बजाय इसके कि आप 2 कैमरों से 1 कैमरे पे आ जाएं, आई एम होपिंग कि आप 2 से 3 से 4 कैमरों पे आएंगे। और बल्कि मैं तो आपको एक सजेस्ट करने वाला था कि आप एक स्टैंड अलोन कैमरा तीसरा भी रखें, एक असद भाई के हाथ में भी कैमरा हो। तो यानी जितने ज़्यादा कैमरा होंगे उतना ज़्यादा आपकी सेफ्टी होगी। उसकी रीज़न ये है कि आपको ज़्यादा, मतलब आपको कम इन्वॉल्व होना पड़ेगा उस एंटिटी के साथ, आपकी इंटरेक्शन कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप कैमरा प्लेस करके साइड पे हो जाएं, कोई कहीं और जाके इन्वेस्टिगेशन कर लें।
तो वो जो जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो स्टैंड अलोन उसमें कैमरा लग जाए, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी आपकी ज़्यादा आपको सेफ्टी उसमें आएगी। तो बहरहाल ये मैं आपकी इंप्रूवमेंट के लिए कह रहा हूँ, और ज़ाहिर है मैं एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना मैं कभी निकला हूँ, और बस देखता हूँ, देखने की हद तक है। जैसे आप मिसाल मशहूर है ना कि जो एक तो खाना बनाने वाला होता है ना, तो जो खाना खाने वाले होते हैं अगर उनका जायका अच्छा हो, उनका टेस्ट बड्स अच्छे हों, तो जो खाना बनाने वाला होता है उसमें भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाने लग जाता है अगर खाना खाने वाले अच्छे हों। अगर खाना खाने वाले अच्छे नहीं है, उसको जैसा भी रूखा फीका जिस तरह का भी खाना दे दें, वो उसको उसकी तारीफ़ें करता रहे, हाँ जी ये बहुत अच्छा है, तो वो जो बंदा जो खाना बनाने वाला है वो अपनी उसी लाइन पे रहेगा और वो उसको मज़ीद इंप्रूवमेंट वो नहीं करेगा। तो अगर क्रिटिसिज्म करता रहेगा बंदा खाना खाने वाला कि यार इसमें ये कम है, ये चीज़ है, वो बताता रहेगा, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट आती है। तो ये इस हवाले से मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। और बस जी आज का रिव्यू। आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, तो हमें याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।